बीट पॉइंट के साथ कुछ भी घटना होती है या रुकते नहीं है, बहुत ही स्पीड में बोलते हैं और हमेशा बोलते हैं। बड़ी दुख का समय है अभी। विक्रम चौरसिया जी, आपको क्या लगता है, अगर कोई स्टूडेंट प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेता है, मेंस के लिए तैयारी करने दिल्ली आता है, तो मुखर्जी नगर के जंगल में इस तरीके से सुसाइड कर सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा ने प्रीलिम्स क्वालिफाई करता है, मेंस लिख रहा है। जब पता चलता है घर वालों को कि प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, पूरा खुशी से मिठाइयाँ बांटी जाती है। हर दिन 8 बजे, जैसा कि न्यूज़पेपर कटिंग में हम पढ़ रहे हैं कि हर दिन 8 बजे वो लड़का अपने घर पर फ़ोन से बात करता था और अचानक से फ़ोन ऑफ आने लगा। घर वाले परेशान, यहाँ आकर पूरा ढूंढे अपने स्तर पर। फिर उन्होंने जाकर कंप्लेन किया मुखर्जी नगर थाने में। 10 दिनों के बाद पेड़ में लटका हुआ बॉडी मिलता है। चलो ठीक है, फांसी लगा लिया कोई XYZ कोई व्यक्ति, लेकिन वो मरने के बाद भूत बनकर तो माचिस नहीं मारेगा ना, कि भूत बन के माचिस मार लेगा। तो बॉडी भी जला हुआ आया था। तो आपके व्यूअर, जो खासकर हमारा छात्र साथी है, क्योंकि मैं न किसी जाति धर्म न किसी वर्ग के लिए आवाज़ उठाता हूँ, बल्कि पूरे समाज की आवाज़ उठाता हूँ और पूरे मानवता इंसानियत के लिए आवाज़ उठाता हूँ। इसके बदले में न तुम मुझे कुछ देते हो, ना वो कुछ देता है, ना मैं किसी से रोटी मांगने जाता हूँ। अपने मेहनत का, ईमानदारी का रोटी खाता हूँ, लेकिन इंसानियत, मानवता और देश के युवा बचाने के लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ। इसीलिए डिटेन करा के मैं कई बार पिटवाया भी गया टारगेट करके। जो अभी दिल्ली का मुख्यमंत्री CM बनी हुई है आतिशी जी, वो भी बुलाई थी, पूरे टीम के साथ मैं बैठा था जब ORN का आवाज़ उठा रहा था। मैं लाठियाँ किसके लिए खाया? अपने लिए नहीं खाया भाई, कोई शौक नहीं। हमारे माँ बाप भी एक उम्मीद लेकर यहाँ दिल्ली भेजे हैं कि प्रिपरेशन करने गया, IAS बनेगा, सेलेक्ट होगा, लेकिन यहाँ क्यों आवाज़ उठाना पड़ रहा है मुझे? क्योंकि ऐसी घटना लगातार घट रही है आए दिन। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है, और उस राष्ट्र के युवा को तुम अलग अलग तरीके से मार रहे हो। इंस्टीट्यूशनल मर्डर, वो ऑलरेडी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुका था बंदा, दीपक कुमार मीणा ऑलरेडी कर चुका था प्रीलिम्स क्वालिफाई, ऑनलाइन क्लासेस लेकर जयपुर से। वो सिर्फ मेंस के लिए आया था मेंटरशिप के नाम पर। जैसे सभी आते हैं, मेरे काफी साथी हैं जो IAS PCS IRS है, न जाने कितने आप जानते होंगे, साथ में हमारे बैठते थे मेंटरशिप में ही, बहुत सारे हैं। कुछ लोगों से शादियों में भी मैं गया था, सभी से मिला हूं, सभी से मेरी बात होती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद सेल्फ स्टडी करते हैं या कहीं और से पढ़े होते हैं, मेंटरशिप के नाम पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद दर्दनाक मौत, कहीं बेसमेंट में डूब के मरते हैं, कहीं करंट लगने से मरते हैं, तो कहीं पेड़ में टांग दिया जाता है कि आत्महत्या किया है। आत्महत्या किस एंगल से आपको दिख रहा है? वो अपने ये वीडियो के साथ वो जो फोटो और चीजें जो वायरल हो रहा है, उसको प्लीज लगाइएगा, रिक्वेस्ट है। बातें होती है ड्यूटीज की, आर्टिकल 51A की, कर्तव्यों की, कंपेंशन की, करुणा की, नैतिकता की, ये सारा ये लोग पढ़ाते हैं, जो बड़े बड़े अपने आप को सो कॉल्ड गुरु बन के बैठे हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी सी भी नहीं है। इतनी सी भी होती तो पिछली बार जो घटना घटी थी उस वक्त एक मैसेज कर दिए होते हैं। इतनी इनकी सारे चैनल्स हैं, इतने सारे इनके पास सोशल मीडिया है, एक्स हैंडल से लेकर इंस्टा सब कुछ है। तो हमारे जैसा युवा, मैं विक्रम बोल रहा हूँ, मेरे जैसा युवा इनके लिए जान देता और गुरु मानता, पूरे देश के लिए इनके लिए प्रचार करता पूरे देश में, और सबसे पहले इन लोगों के लिए जान मैं देता। लेकिन इन लोगों ने 4-5 दिन के बाद आकर एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं और मीठी मीठी बातें करके फिर बातें को गुमराह कर रहे हैं। आखिर में इतनी बड़ी हादसा होती है दिल्ली जैसा शहर में, दिल्ली में कहा जाता है एक सुई भी गिरता है तो पूरे देश में आवाज जाती है, और 10 दिन से कहीं नहीं पता चल रहा था कि कहां है। ये तो बहुत बड़ा कॉन्स्पायरेसी है, ये बहुत बड़ी प्लान है, प्लान बे में लटकाया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग मीन्स योर व्यूअर ऑल्सो। सुख चल क्या रहा है भाई? मुझे पता है कि आने का फिक्स होता है कि 9 महीने में मां के गर्भ से आएंगे, लेकिन जाने का कोई पता नहीं है। 100 पर पूरा करोगे 50, लेकिन इंस्टीट्यूशनल मर्डर बर्दाश्त नहीं होगा। ये डॉक्टर विक्रम चौरसिया जी हैं, हमेशा ये बोलते हैं, और जब भी कुछ भी स्टूडेंट के साथ में ऐसी घटना होती है, ये हमेशा खुल करके सामने आते हैं और हम हमेशा दिखाते हैं। कभी दीपक जी ने कभी ऐसा सोचा 12th फेल फिल्म बनाई जा सकती है। आप फिर कुछ कह रहे हैं? हाँ, 12th फेल फिल्म बनाई जा सकती है, बच्चों का माइंड वॉश किया जा सकता है कि 12 तुम फेल हो फिर भी IAS बन सकते हो, आ जाओ। अच्छी बात है, मोटिवेशन के लिए मैं सैल्यूट करता हूं, लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर एक तुम कैंटीन तक नहीं दे पाते हो, और माइंड वॉश करके बच्चों को रील्स बना बनाकर, छोटे छोटे गांवों से पता नहीं कहां से बच्चे आते हैं, बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहां से ट्रेनों में धक्के खा भर भर के आते हैं, और सुरक्षा के नाम पर मौत।
और 12th फिल्म बना सकते हो, तो रियलिटी जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, जो फेल हो गए हैं रियल में, उनकी क्यों नहीं संघर्ष दिखाते हो? मैं उनकी संघर्ष दिखाने के लिए अभी गया था मुंबई, कई लोगों से बातचीत हुई है मेरी। मैं उनकी आवाज बनने के लिए आवाज उठा रहा हूं और अंतिम सांस तक आवाज उठाऊंगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। युवा मर नहीं रहा है, मारा जा रहा है प्लान करके। दोस्तों यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट थे, मैंने कई स्टूडेंट से बात की है। आपके अपने क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।